So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will start our unit 4 of DSA, which is our search tree. Fine. So पूरी search tree के अंदर हमारे पास हमें trees के साथ deal करना है. अलग अलग methods हम लोग सीखेंगे, AVL tree, B tree, B plus tree and all. तो वो सारी चीजें हम लोग start करेंगे. Now the first topic which is in our syllabus is our symbol table. ठीक है. तो सिंबल टेबल के बारे में बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड इसके ऊपर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से एंड बहुत ज्यादा सिंपल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली सिंबल टेबल का मतलब क्या होता है ना, सिंबल टेबल को हम सिंबल ये सेगमेंट टेबल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेगमेंट टेबल भी बोलते हैं. फाइन. तो इसी की जगह अगर सेगमेंट टेबल भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट. ठीक है, सेम थिंग आपको राइट करनी है. अब इमेजिन आप जो है एक प्रोग्राम लिख रहे हो. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक प्रोग्राम लिख रहे हो. एंड प्रोग्राम आप कहाँ लिखते हो मुझे बताओ. या यू आर यूजिंग एनी आईडी, लेट्स से विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कोड ब्लॉक्स या जुपिटर नोटबुक, एनीथिंग. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रोग्राम लिख रहे हो. सो जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, लेट्स से यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, यू डिफाइन वेरिएबल्स, यू डिफाइन फंक्शन, पैरामीटर्स, ओके, सो मेनी थिंग्स यू डिफाइन. तो वो कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि या इसी प्रोग्राम के अंदर एंड यही आपने इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर ही आपने जो है ये वेरिएबल को डिफाइन किया. अगर इस प्रोग्राम में आपने उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको कंपाइलर एरर देता है कि या आपने क्या किया है, आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया. राइट. तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर क्या रखता है, ट्रैक रखता है. ट्रैक मतलब कि ऑब्वियसली सारी चीजों को लाइक एक नोटबुक की तरह ना उसमें सारे नेम्स वगैरह वेरिएबल्स के डिफाइन करके रखता है. ठीक है, तो जब आप कोड को कंपाइल कर रहे हो तब ये सारी चीजें जो है आपकी यूज होती हैं, जो भी आपके नोट डाउन हुई भी होती हैं बाय कंपाइलर. फाइन. तो ये कहाँ पे नोट डाउन होती हैं सारी चीजें, सो दैट इज नथिंग बट योर सिंबल टेबल और सेगमेंट टेबल वी कैन से. फाइन. सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये जो है ना हम हार्डवेयर जब हम बिल्डअप करते हैं या फिर इन द सेंस जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं ना, मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू बिल्डिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ये सिंबल टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिकॉज इट इज द बेसिक थिंग विच वी हैव टू बिल्ड. फाइन. सो इट इज व्हाट, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड बाय कंपाइलर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर्स. व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स, टेल मी. आपके वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शंस वगैरह ये सब आपके क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफायर्स हो जाते हैं. सो ड्यूरिंग कंपाइलेशन उनकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कौन करता है, आपका सेगमेंट टेबल करता है. फाइन. सो ये आपका डेफिनेशन हो जाता है, ये पर्टिकुलर आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया. अब आपका जो सिंबल टेबल है, सेगमेंट टेबल है, वो इन 5 चीजों का ट्रैक रखता है. अब आप समझ गए होंगे. द फर्स्ट थिंग इज योर नेम ऑफ आइडेंटिफायर. मतलब आपका जैसे कि वेरिएबल है तो लेट्स से वेरिएबल का नेम आपका क्या है, लेट्स से आपने वेरिएबल डिफाइन किया है x. ठीक है, तो ये x नेम जो है वो आपका जो है क्या है, नेम है जो कि आपके सेगमेंट टेबल के अंदर डिफाइन होगा. फाइन. नेक्स्ट चीज है आपके पास टाइप. तो व्हाट इज टाइप, टाइप के अंदर आपका इंटीजर हो गया या फिर आपका फ्लोट हो गया. समझ रहे हो मेरी बात. तो ये डेटा टाइप को भी आपका सेगमेंट टेबल जो है वो स्टोर करता है. नेक्स्ट थिंग इज योर स्कोप. ठीक है, स्कोप मतलब क्या कि आपने उसको ग्लोबली डिफाइन किया है या फिर कुछ पार्ट है जो आपने लोकली डिफाइन किया है. ठीक है, ग्लोबली मतलब कि आप क्या कर सकते हो उस प्रोग्राम में एनीवेयर यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और थिंग. ठीक है, और अगर वो लोकल है इसका मतलब आपने अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो फंक्शन के अंदर ही उसका जो है स्कोप होता है, लोकल स्कोप. तो ये जो स्कोप वाली चीज है ये भी आपके सेगमेंट टेबल के अंदर जो है लिखी जाती है. देन मेमोरी लोकेशन. मेमोरी लोकेशन मतलब क्या, आपका जो भी वेरिएबल है या फिर जो फंक्शन है वो मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये भी जो है आपकी यहाँ पे चीजें जो है नोट डाउन करी जाती हैं. और अदर एट्रीब्यूट्स के अंदर आपकी और डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे फंक्शन के पैरामीटर्स हो गए, आपके रिटर्न टाइप्स हो गए, ये सारे अदर एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं. और एक चीज जो आपका इंटीजर, फ्लोट, इसका जो साइज होता है ना, मेमोरी में आपका वेरिएबल कितना साइज ले रहा है वो भी जो है आपका सेगमेंट टेबल के अंदर स्टोर होता है. तो ये तो मिनिमम चीज है, ऐसा नहीं कि यही 5 चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके सेगमेंट टेबल में स्टोर होती हैं, लेकिन आप ऐसे 5-6 चीजें जो है लिख के दिखा सकते हो. सो दिस इज द थिंग. आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है सिंबल टेबल की, तो ऑब्वियसली विदाउट सिंबल टेबल आपका जो प्रोग्राम है वो रन ही नहीं हो सकता.
आपको जो है बेसिकली आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है। आप जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, लेट से आपने एरे डिफाइन किया, फाइव जो है उसकी मेमोरी साइज है, तो बेसिकली यहाँ पर एरे के अंदर आपने लेट से कैरेक्टर एरे जो है वो डिफाइन किया था, तो कैरेक्टर का जो बाइट होता है वो कितना होता है, 1 बाइट होता है। फाइन, तो इसका मतलब अगर 5 आप कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे हो तो इसका साइज क्या हो गया, 5 साइज हो गया ना, 5 बाइट्स इसका साइज हो गया। तो बेसिकली यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या है इंफॉर्मेशन आपके आइडेंटिफायर की, तो उसका क्विक एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये पहली इंपॉर्टेंस हो गई आपके सिंबल टेबल की। सेकेंड इंपॉर्टेंस की आपके पास एरर चेकिंग के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। आपका कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो बेसिकली वो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल का एरर दिखाने के लिए आपको सिंबल टेबल का यूज होता है। आप जब टाइप चेकिंग करते हो, लाइक इंटीजर वाली है या फ्लोट है या फिर आपका कैरेक्टर है, क्या है, और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी आपका जो सिंबल टेबल है ये यूजफुल है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल टेबल भी आप लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, सबसे पहला क्विक एक्सेस टू आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन, देन हेल्प्स इन एरर चेकिंग, दैट इज योर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, एंड इट इज यूजफुल फॉर टाइप चेकिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका पूरा होता है सिंबल टेबल के अंदर। अगर आपको थ्योरी आती है, सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे, देन इट हेल्प्स टू ट्रैक, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हो, जितने लिखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू यू आप लिख सकते हो। देन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एक सिंबल टेबल के अंदर। सो लेट्स सी दैट। नाउ लेट अस सी द रिप्रेजेंटेशन। तो सी, आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, मेन फंक्शन ये बस आप यहाँ पे लिख के दिखाओ, एंड यहाँ पे ये जो आपके पास चीजें डिक्लेयर्ड है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो एक सिंबल टेबल के अंदर, वो हम लिखने वाले हैं। एंड बहुत छोटा सा सिंबल टेबल जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम बनाएंगे, उसमें ज्यादा चीजें हम एट्रीब्यूट्स वगैरह रखेंगे नहीं। सी व्हाट आई एम मेकिंग हियर, लेट से सबसे पहले हम रखते हैं नेम, ठीक है, उसके बाद वैल्यू, एंड देन लेट्स से टाइप, एंड उसके बाद हम सीधा रख लेते हैं साइज। ठीक है, बस इतनी 4 चीजें हम अपने सिंबल टेबल के अंदर दिखाने वाले हैं। तो क्या चीजें होंगी इसके अंदर, सबसे पहला देखो यहाँ पे आपके मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या है डिफाइंड, सी इंट ए। ठीक है, मैं जस्ट इतने पार्ट पे जो है ध्यान देने वाली हूँ, फंक्शन वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, सिंपल वेरिएबल्स के लिए जो है रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो इंट ए, ठीक है, इंट ए, तो मुझे बताओ यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है आपका ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ डिफाइंड है क्या, नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगी। अब इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, इंटीजर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंटीजर, और इंटीजर का साइज क्या होता है हमें पता है 4 बाइट्स, करेक्ट है बात। ओके, नाउ यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, सिमिलर पैटर्न में इसका नेम क्या है, इसका नेम है ARR एरे। फाइन, इसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, अगेन ये जो है अनडिफाइंड है, इस एरे के अंदर हमने 5 वैल्यूज दी नहीं है, जस्ट हमने क्या किया है, इसको डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। देन इसका टाइप क्या है, इसका टाइप आप मुझे बताओ कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका टाइप है कैरेक्टर, एंड जैसे कि इसका साइज हमें पता करना है, तो कैरेक्टर का साइज मैंने अभी आपको बताया 1 होता है। एंड यहाँ पे हम जो मतलब वैल्यूज ले रहे हैं, कितनी वैल्यूज ले रहे हैं एरे के अंदर 5, तो 1 into 5 आपके पास इसका साइज आ जाएगा 5। तो ऐसे आपका ये क्या हो गया, आपका सिंबल टेबल हो गया। तो ऐसे आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो इसी के अंदर आपके पास जो है ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो ऑपरेशंस के अंदर आप क्या बताते हो, ऑपरेशंस के अंदर मतलब सिंबल टेबल के अंदर कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हो। द फर्स्ट ऑपरेशन विच यू कैन डू इज योर इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन मतलब अभी जो हमने ऑपरेशन किया वो आपका क्या होता है, इंसर्ट ऑपरेशन। ये हम करते हैं क्या, या यूजर करता है क्या, नहीं, ये डायरेक्टली आपका कंपाइलर करता है जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो। फाइन, तो ये पहला आपका क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। देन सेकेंड थिंग इज व्हाट, लुकअप। लुकअप का मतलब क्या, आपने देखना, मतलब क्या, जैसे कि ये ए है, अब आपने ये ए डिफाइन तो कर दिया, अब नीचे कहीं पे जाके आप जो है ए के अंदर वैल्यू दे रहे हो 10। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू दोगे ना 10, तो कंपाइलर आपके सेगमेंट टेबल के अंदर जाएगा, सिंबल टेबल के अंदर जाएगा, और देखेगा कि क्या यहाँ पर वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट नहीं लिखा है, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं ये डिक्लेयर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो क्या है, आप जाके सेगमेंट टेबल के अंदर देखोगे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, लुकअप किया। लुकअप करना मतलब सिंपल चेक करना कि हमारे सेगमेंट टेबल में वो चीज डिक्लेयर्ड है या नहीं है। द थर्ड थिंग इज व्हाट, योर सर्च। ठीक है, तो सर्च के अंदर क्या करते हो, ऑब्वियसली आप लुकअप वाला ही काम करते हो, लेकिन यहाँ पे जो है मेन सर्चिंग आपकी हो जाती है कि हाँ आप जो है वैल्यू देख रहे हो या कुछ, तो लुकअप से थोड़ा सा एक लेवल अप काम आपका सर्च के अंदर होता है। एंड द लास्ट थिंग इज योर डिलीट। ठीक है,
तो डिलीट के अंदर आप लेट से आपने क्या किया है, आप कभी कभी डिस्ट्रक्टर बनाते हो। डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है, आपकी चीजों को डिलीट करने का काम करता है, कंस्ट्रक्टर तो इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो वैसे ही कोई ना कोई चीज आपने जाके बाद में जो है डिलीट कर दी, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेगमेंट टेबल में से उसका जो भी है ना सब कुछ डिलीट कर देता है उसकी इन्फो। तो दिस इज कॉल्ड एज योर डिलीट। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशंस हैं जो कि आपके सिंबल टेबल में होते हैं। आप चाहो तो इसका एक एक एग्जांपल लेके दिखा भी सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थ्योरी पेपर के अंदर वी कैन जस्ट राइट जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ट्रैक जो भी आपका वो ट्रैक रखता है वो मैंने बताया, इंपॉर्टेंस बताई, रिप्रेजेंटेशन बताया, ऑपरेशन बताया। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ सिंबल टेबल भी आते हैं, तो मतलब मोस्टली आपका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बन जाता है। सो वी विल सी नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज योर टाइप्स ऑफ सिंबल टेबल। नाउ द टाइप्स ऑफ सिंबल टेबल, तो दो टाइप्स के आपके सिंबल टेबल होते हैं, स्टैटिक ट्री टेबल एंड डायनामिक ट्री टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं। सी यहाँ पे सबसे पहले आप इसके अंदर क्या पॉइंट लिखते हो, इसका जो साइज होता है, ठीक है, साइज जो होता है वो यहाँ पे इसका फिक्स्ड होता है। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, फिक्स्ड। ठीक है, आप मुझे बताओ, एरे आप डिक्लेयर करते हो, तो जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो तो एक उसके अंदर पर्टिकुलर साइज देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप साइज नहीं दोगे तो वो चीज आपकी जो है स्टैटिक नहीं बन पाएगी। एरे ऑब्वियसली एक स्टैटिक आपका डेटा स्ट्रक्चर है। अब डायनेमिक के बारे में बात करें तो एरे की जगह पे हमारे पास लिंक लिस्ट होता है, हमारे पास वेक्टर्स होता है, तो ये सारी चीजें क्या है, डायनेमिक होती हैं। इसके अंदर हमें साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम जितने उसके अंदर वेरिएबल्स या वैल्यूज डिक्लेयर करेंगे उस हिसाब से उसका साइज जो है वो वेरी करता है, इसका मतलब वो डायनामिक होता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है, आपका साइज जो है वो कोई आपका फिक्स नहीं होता। ठीक है, आपका यहाँ पे साइज को जो है वो फिक्स नहीं होता। सिंपल एक पॉइंट समझ में आ गया, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, लेकिन आप इसको थ्योरी के आंसर के अंदर भी जो है ना लिख सकते हो ना। यहाँ पे जब ये साइज फिक्स है आपका, तो यहाँ पे जो है आप अपडेट तो कर सकते हो चीजों को, ठीक है, यू कैन अपडेट, लेकिन जो मेमोरी स्पेस होती है जो यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दी है, वो जैसे लेट से 5 आपने डिक्लेयर कर दी है, तो वो आपकी चेंज नहीं होती। ठीक है, इट डजंट चेंज, आपका जो मेमोरी है, वो मेमोरी स्पेस है, वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या आपको चीज बताई कि आप अगर आपके पास एरे है, एरे के अंदर आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, क्लियर। अब इसके अंदर आप चीजों को अपडेट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पे आप 7 जो है अपडेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब इसकी जो मेमोरी स्पेस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये भी अगेन क्या हो गया, आपके स्टैटिक ट्री टेबल का अगेन प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली ये आपका ग्रो भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है, यानी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के हिसाब से। फाइन, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मुझे बताओ एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया एरेज हो सकता है, देन आपका ओबीएसटी, ओबीएसटी आप इस पर्टिकुलर यूनिट में ही पढ़ने वाले हो, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, तो वो भी आपका जो है स्टैटिक टाइप का ही होता है। फाइन, उसके बाद यहाँ पे जो है आप एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो, जो कि हम इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, क्या, आपके एवीएल ट्रीज। ठीक है, एवीएल ट्रीज हम पढ़ेंगे, तो वो आपका डायनामिक ट्री का एग्जाम्पल हो जाता है। फाइन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। और इसके अंदर एक और बात कि यहाँ पे जो है आपकी एंट्रीज जो है, नंबर ऑफ एंट्रीज, वो आप पहले ही एडवांस में यूज कर लेते हो। मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज मतलब लेट से नंबर ऑफ एरे के अंदर वैल्यूज कितनी होने वाली है, 5, ये आपको पहले से ही पता है। अब उससे कम होंगी, लेट से 3 होंगी और या 2 होंगी, तो भी आपका चल जाता है ना। यहाँ पर आपको क्या करता है, मेमोरी को री एलोकेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी मेमोरी को एडवांस में पता है कितने नंबर ऑफ एंट्रीज है, लेकिन यहाँ पर आपकी मेमोरी के अंदर आपको री एलोकेट करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फाइन, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया, स्टैटिक ट्री और डायनामिक ट्री के टेबल के अंदर डिफरेंस क्या है, एंड ये सारी डिफरेंस बस आपको लिखनी होती है। अगर क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक और डायनामिक पे आ जाए तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आपको और जो है लिखनी पड़ेगी, तो यू कैन जस्ट डू चैट जीपीटी या फिर आप गूगल कर सकते हो। स्टैटिक डायनेमिक ट्री टेबल का बहुत सिंपल है, जैसे स्टैटिक वेरिएबल और डायनेमिक वेरिएबल होता है ना, वैसी सारी चीजें हैं, बस आपको इसके अंदर आपको टेबल कंसीडर करनी है, सिंबल टेबल को आपको इसके अंदर कंसीडर करना है। यू कैन से अगेन सिंबल टेबल और सेगमेंट टेबल। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया सिंबल टेबल का। वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यू कैन स्किप, लेकिन फिर भी दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। तो जस्ट मैंने आपको जो चीजें बताई वो आप याद रख सकते हो, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, क्या क्या चीजों का ट्रैक ले रहे हो आप वो समझ सकते हो, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिंबल टेबल, देन आपके पास ऑपरेशंस ऑफ सिंबल टेबल आते हैं, एग्जांपल आप लेके दिखा सकते हो, इन द टाइप्स ऑफ सिंबल टेबल, टाइप्स में स्टैटिक एंड डायनामिक ट्री टेबल, दैट्स फाइन। फाइन, सो ये आपका सिंबल टेबल था। नाउ नेक्स्ट वी विल सी योर एवीएल ट्री और द नेक्स्ट टॉपिक।